बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे खराटे होने की वजूहात और इसका होम्योपैथिक इलाज। व्यूवर्स, खराटों के लिए डॉक्टर्स कोई मुकम्मल इलाज तजवीज़ नहीं करते और ज़्यादातर इस मसले को अहमियत भी नहीं देते, लेकिन खराटों की वजह से मरीज़ की नींद ख़राब हो सकती है और उसके साथ सोने वाले लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपका ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। खराटे की वजह यह है कि जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो हलक के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह ऊपर के तालू और ज़बान के मसल्स भी काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। इसके साथ ही गहरी नींद की वजह से म्यूकस यानी रेशा सांस की नालियों में ज़्यादा जमा होने लगता है। इन सब चीज़ों से सांस के रास्ते सुगड़ जाते हैं। जब पेशेंट सांस खींचता है तो टिश्यूज़ आपस में टकराने लगते हैं और वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। जितना पैसेज छोटा यानी नैरो डाउन हो जाता है उतनी ही वाइब्रेशन और आवाज़ ज़्यादा होती है। खराटों का मर्ज ज़्यादातर फैमिलीज़ में रन करता है, यानी अगर आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो आपको भी खराटे के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह मोटे लोगों में भी ये मर्ज ज़्यादा होता है। व्यूअर्स, वीडियो में तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको पढ़ने का शौक है तो नॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री मेंबरशिप हासिल कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लेके व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। होम्योपैथी में खराटों के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव अद्वियात मौजूद हैं जिनका बाकायदा इस्तेमाल इस तकलीफ से निजात दे सकता है। इस इलाज के लिए इन अद्वियात को आपने मिलाकर इस्तेमाल करना है ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकें। ये टोटल 4 अद्वियात हैं। सबसे पहली मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। इसके बारे में आप जान लें कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये सांस की नाली और पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक से आने वाली आवाज़ को ठीक करने में हेल्प करती है। जिन लोगों को सांस में आवाज़ की शिकायत होती है, एंटीमोनियम टार्ट ये मसला हल कर देती है। खराटों के इलाज के लिए 30 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना है। दूसरी मेडिसिन है चाइना ऑफ 30 पावर में भी। ये भी बाकी अद्वियात के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। थर्ड मेडिसिन है ग्रेंडेलिया 30 पावर में। ये स्लीप एपनिया के लिए एक ज़बरदस्त दवा है। स्लीप एपनिया खराटों की कॉम्प्लिकेशंस हैं। मोटापे की वजह से अगर खराटे के साथ सांस रुकने की शिकायत हो तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। ग्रेंडेलिया जैसे मैंने आपको बताया 30 पावर में इस्तेमाल करनी है। और एक लास्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम 30 पावर में। ये मेडिसिन मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने से महफूज रखती है। इस तरह खराटे महसूस नहीं होते। व्यूअर्स, अब आपने ये चारों मेडिसिन कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करनी है। आपने 120 ml की खाली बॉटल लेनी है। उसमें आपने ये चारों अद्वियात कॉस्टिकम 30, चाइना 30, एंटीमोनियम टार्ट 30 और ग्रेंडेलिया 30 इक्वल अमाउंट में एक 120 ml की बॉटल में एक जगह मिक्स कर लीजिए। आमतौर पे ये 30 पोटेंसी 30 ml पैक साइज़ में आपको मिल जाएगी। तो चारों बॉटल्स को अगर हम टोटल करें तो 120 ml मिलता है। तो ये चारों को आप एक कॉम्बिनेशन बना के मिक्स करके 120 ml में रख लीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपने सुबह दोपहर शाम 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। 1 महीने तक आप ये मेडिसिन यूज़ करें, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा और ये मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।